तो भाई मैंने बहुत पहले एक बात बताई थी, गलवान घाटी पे कितना बड़ा झूठ बोला था इस सरकार ने। बोला था झूठ है, बहुतों ने बोला था गलवान घाटी पे एक बार बोल कर गए थे। अब सुन लो गलवान घाटी वाला झूठ। वहाँ पर चाइना ने रोड बना दिया भाई। जब ये बोला था वो ज़मीन किसी की नहीं, ज़मीन हमारी है, तो चाइना ने रोड कैसे बना दिया? वो वहाँ पर अपने बंकर बना रहा है, कैसे बना रहा है? सरकार का पहला झूठ, और इतना बड़ा झूठ जिसकी कोई लिमिट नहीं है। झूठ नंबर 1। झूठ नंबर 2, पुलवामा हमले की आज तक जांच नहीं हुई है। बोला था ना कि जांच बिठा दी है, उसकी पूरी जांच होगी, ये होगा। कोई जांच नहीं होगी उसकी। कल फिर पुलवामा में मुठभेड़ हुई थी, जवान शहीद हुए हैं। कौन जवाब देगा भाई उनका? जो 43 जवान पहले शहीद हो गए थे, 22 जवान गलवान में शहीद हो गए थे। क्यों ये सरकार बार बार जवानों के ऊपर राजनीति करती आ रही है भाई? कब तक बार बार ये जवानों के ऊपर राजनीति करेगी सरकार? फिर बोलते हैं कि एक सैनिक होगा, आवाज वो मत कर, ये मत ना बोल, सरकार के खिलाफ मत बोल। क्यों नहीं बोल रहे सरकार के खिलाफ? अगर ये सरकार जब तक सैनिकों के ऊपर राजनीति करती रहेगी ना, बिना बात के सैनिकों को शहीद करवाती रहेगी, बिना बात के, कोई वो नहीं है। इन्होंने सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में सैनिकों को शहीद करवा रहे हैं, सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में। दे दिया पुलवामा का जवाब? आज तक नहीं दिया। एक कोई नाचने गाने वाला मर गया, उसका सीबीआई जांच, ईडी जांच, पता नहीं कौन कौन सी जांच चल रही है उसकी। पुलवामा की जांच करवा दो ना, नहीं करवाए ना। श्रीलंका, छोटा सा देश जिसके अंदर छोटा बम ब्लास्ट हुआ था, JNK से पकड़ कर ले गए थे लोगों को, JNK तक उसके तार ढूंढ दिए थे उन्होंने। अगले ही दिन, एक हफ्ते के अंदर अंदर JNK से जो उधर के मुजरिम थे ना, उनको पकड़ के ले गए थे और देना पड़ा था इंडिया को। और पुलवामा की जांच आज तक नहीं। 2-2.5 साल हो गए उसकी जांच की, आज तक नहीं की कोई भी जांच, और ना ही जांच होगी। कितना ही चिल्ला लेना, कोई जांच नहीं होगी इसकी। झूठ नंबर 2। पहला झूठ गलवान घाटी पुलवामा का हमले का था, गलवान घाटी का झूठ था। तीसरा झूठ, जो ये 1983 PTI टीचर निकाले थे, इनको नहीं लिया। अभी 6000 JBT टीचर निकाले जाएंगे, 6000, ध्यान से सुन लेना, 6000 JBT टीचर निकाले जाएंगे, जिनको कि नोटिस दे दिया गया है। 6000 JBT टीचर निकाले जाएंगे हरियाणा के अंदर से। कौन बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा, ना ही कोई आवाज उठाएगा। क्यों नहीं उठाएगा? नंबर सबका आएगा। बहुत पहले बताई थी मैंने, नंबर सबका आएगा। 1983 PTI टीचर आज तक रोड के ऊपर बैठे हैं, अब इनके साथ 6000 JBT टीचर बैठ जाएंगे इनके साथ रोड के ऊपर। तीसरा झूठ हो गया। चौथा झूठ, सरकार ने 4 वो वायदे किए थे, वायदे 4 किए थे ना, 370 को हटाना, राम मंदिर का, 3 तलाक का, और स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करना। 4 वायदे थे सरकार के, मेन वायदे, बीजेपी गवर्नमेंट के मेन वायदे थे ये। ठीक है, 370 को हटा दिया, बड़ी अच्छी बात है। राम मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। 3 तलाक को रद्द करवा दिया, बड़ी अच्छी बात है। स्वामीनाथन के बारे में कब फैसला आएगा भाई? कब फैसला आएगा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के बारे में? और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के ऊपर अच्छा भला ध्यान जा रहा था सबका, सभी पोस्ट भी डाल रहे थे, सभी आवाज उठा रहे थे। उसके बीच में गवर्नमेंट क्या लेके आई? 3 अध्यादेश गवर्नमेंट ही लेके आई है, और गवर्नमेंट की जो संस्थाएं है ना, वो ही इसका विरोध पहले कर गई। पहले विरोध किसने शुरू किया? जो गवर्नमेंट की संस्थाएं, उन्होंने विरोध शुरू किया था 3 अध्यादेश का। कुछ नहीं है जे, बीच में एक आता राइट टू रिकॉल, सरपंचों के लिए आया था एक कानून, राइट टू रिकॉल कानून, सरपंचों के लिए, जो लेके आई थी गवर्नमेंट। सबको पता था, इन्होंने छोटा सा होकर के देखा था कि ये कानून लेके आएंगे। इसका ज्यादा विरोध हुआ ना, संसद में जाते ही इसको कैंसिल कर दिया, संसद में जाते ही। ऐसे ही ये 3 अध्यादेश आए ना, इनको संसद में बैठते एक बार ये 10 तारीख का आंदोलन हो जाएगा, इनको कैंसिल कर देंगे। क्या है ये 3 अध्यादेश? कुछ भी नहीं है। सरकार ने एक चूर्ण दे रखा है, ये चूर्ण किसानों को। अगर मेन चीज है ना, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, पूर्ण कर्जा माफ, किसानों का, फसलों का पूरा दाम, ये है किसानों की मेन मांग। इस मांग को क्यों नहीं उठाते भाई? ये चूर्ण दे दिया। 200-200 भाई इसका साथ के साथ शेयर कर देना, नहीं तो फिर बीच में पता बार बार आवाज उठानी पड़ती है, कोई फायदा नहीं होता उसका। बार बार नहीं रिपीट की जाती कोई भी बात, और ना ही रिपीट करनी चाहिए। जो ये 10 तारीख का ये आंदोलन हो रहा है ना, सरकार इसको 3 अध्यादेश की मांग नहीं करनी इस आंदोलन के अंदर। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, पूर्ण कर्जा माफ, और किसानों को पूरा फसलों का पूरा दाम मिलना चाहिए, ये मांग होनी चाहिए। ये मांग होनी चाहिए, ना कि 3 अध्यादेश की। 3 अध्यादेश कुछ नहीं है, सरकार 1 मिनट में मान लेगी, फिर बोल देंगे हमारा आंदोलन सफल हो गया। कौन सा आंदोलन था भाई जो सफल हो गया? ये कोई आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन करना स्वामीनाथन के लिए करना है। अगर किसानों ने आंदोलन करना है तो अपनी मांग को उठाओ, जायज ढंग से उठाओ, और एकता में सबसे बड़ा बल होता है भाई, एकता में। एकता नहीं करोगे, अलग अलग ऐसे पिसते रहोगे। अभी PTI टीचर रोड के ऊपर बैठे थे, कोई साथ नहीं गया, किसानों ने फिर भी उनका साथ दिया, लेकिन PTI टीचर साथ नहीं आए। अभी JBT टीचर निकाले जाएंगे, ये JBT टीचरों के पास अभी भी टाइम है, टाइम से पहले किसानों का साथ दे दो, टाइम से पहले सभी को। कोई भी किसी भी मंच अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन टाइम पे एकता होनी जरूरी है। किसानों से बढ़ के कुछ भी नहीं है, किसानों से बढ़ के कुछ भी नहीं है। किसानों का साथ दे दो, अभी भी टाइम है, लेकिन साथ देना स्वामीनाथन आयोग का, पूर्ण कर्जा माफ, फसलों का पूर्ण दाम, जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक है ना, वो फसलों का पूर्ण दाम मिलना चाहिए। 300 सवा 322 साथ के साथ भाई शेयर करते रहना, इसको बार बार नहीं बोलना पड़े, ना ही बार बार कहना पड़े शेयर करने का।
लेकिन क्या हो रहा है, ये बोलना पड़ रहा है। क्यों बोलना पड़ रहा है पता है? नहीं चाहता कोई भी आवाज उठाता, एक दिन आवाज उठाता, दुनिया भर के तो क्रांतिकारी हो गए, दुनिया भर के किसानों के मसीहा बन के कोई फायदा नहीं है। कोई किसी मिशन का मसीहा, कोई कुछ है, ये सिर्फ टांग खींचते हैं एक दूसरे की, कोई मदद नहीं करेगा। बोल रहा था ना आवाज नहीं उठाते, आवाज उठाते हैं भाई, किसानों के लिए उठा रहे हैं। उठाई किसी ने आवाज उठाएंगे, लेकिन फिर टांग भी साथ के साथ खींच देंगे। टांग मत खींचो, अब समय है, बार बार ये समय नहीं आता है। एक बार 2016 में कितना अच्छा समय आया था, लेकिन फिर वही बात है, जैसे 2016 में गलती की थी ना हरियाणा वालों ने, किसी एक को नेता बना दिया था, रोज आके बिक गया था सरकार के हाथों। किसी एक को नेता मत बनाना, किसानों से बहुत अच्छे तरीके से अपील है ये, किसी एक को नेता मत बताना। एक आदमी को नेता बनाओगे ना, वो जाके बिक जाएगा, वो बिकने वाला काम कभी मत करना। 10 आदमियों की 20 आदमियों की एक कमेटी बनाना, जिसके अंदर ये रखना कि ये बिकेंगे नहीं। अलग अलग आदमी रखना, किसी एक जाति के मत रखना, किसी एक धर्म के मत रखना, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्मों के, और विश्वास पात्र आदमी होने चाहिए उस कमेटी के अंदर। 10 की 15 की 20 की एक कमेटी बना देना, वो जरूरी है सबसे पहले। नहीं तो आंदोलन करोगे, आंदोलन का कोई फायदा नहीं होगा। फिर वही बात है, 2016 के आंदोलन ने तोड़ रखा है हरियाणा को, ये आंदोलन फिर तोड़ देगा, उसके बाद कभी नहीं उभर पाएंगे, ना ही एकता बन पाएगी, कभी भी नहीं एकता बन पाएगी। अगर अभी एकता बन रही है ना, तो इस एकता को ना मजबूत तरीके से बढ़ाओ और मजबूत तरीके से इस बात को उठाओ। और ये जितने भी जो मेरी टांग खिंचाई करते हैं ना, इन सवालों के जवाब दे दो भाई। गलवान घाटी का सच आज तक क्यों छुपाया गया? पुलवामा हमले को आज तक क्यों छुपाया जा रहा है? क्यों छुपा रही है सरकार बार बार? क्यों नहीं जांच करवाई जा रही? उसकी जांच क्यों नहीं करवाई अभी तक उसकी? बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, पुलिस वाले जितने भी हैं, जो भी महकमे में नौकरी करते हैं, उनकी तो पेंशन बंद कर दी। वो 15 साल, 20 साल, 30 साल, 60 साल देश की सेवा करेंगे, उनकी पेंशन बंद है। तो नेताओं की पेंशन क्यों नहीं बंद हुई अभी तक? नेताओं को पेंशन, चाहे कोई गुंडा हो, बलात्कारी हो, कोई भी हो, एक बार नेता बन गया, उसकी 60,000 रुपये पेंशन है। क्यों है ये पेंशन? नेताओं की पेंशन पहले बंद करो, नहीं तो बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ जितने भी ना, उनकी पेंशन लागू करो ये सरकार। जो पुराना पे कमीशन का वो था ना, वो लागू करो सरकार। क्यों नहीं लागू कर रही? या तो पेंशन सभी की बंद करो, सभी की पेंशन बंद होनी चाहिए। नहीं तो नेताओं की पेंशन क्यों है? क्यों है नेताओं की पेंशन? एक अगर गांव में सरपंच बनता है ना, उसके लिए क्वालिफिकेशन कर दी, +2 पास होगा, बीए पास होगा। नेताओं पर कोई क्वालिफिकेशन नहीं है क्या? ये हमारे सिर पे जाके बैठ जाते, 5 साल तक राज करते। कोई अनपढ़ है, कोई अंगूठा टेक है, जिसको ये पता नहीं बोलना क्या है, लिखना क्या है, करना क्या है, उसको हमारे सिर पे बिठा दिया, नेता बना दिया। एक नेता चुना है पढ़ा लिखा, गुड़गांव ने एक नेता चुना पढ़ा लिखा, राकेश दौलताबाद, जिसने संसद में बहुत ही अच्छे तरीके से आवाज उठाई। और जो एक किसान, विपक्ष की बात करते हैं भाई ये लोग, विपक्ष कहाँ भाई? विपक्ष कांग्रेस के पास अभी 31 सीट है, विपक्ष में बैठे हैं ना, उठा दी किसानों की बात? नहीं उठाई ना, फिर कौन सा विपक्ष है? खत्म करो इनको, कुछ नहीं है सर। वोटों के टाइम पर इनको किसान याद आ जाएंगे, जातियां याद आ जाएंगी, धर्म याद आ जाएगा इनको वोटों के टाइम पर। उससे पहले ही अपने मजबूत बना लो भाई, मजबूत बनो, आवाज उठाना सीखो, सवाल करना सीखो। सवाल करने का हमारा अधिकार है, सवाल करना सीखो। ना तो मेरे को कोई इलेक्शन लड़ना है, ना कोई चुनाव लड़ना है, लेकिन एक आम आदमी की आवाज उठा रहा हूं मैं, एक आम आदमी की। कोई भी उठा सकता है इस आवाज को। अगर साथ नहीं दे सकते तो टांग भी मत खींचो, अगर साथ देना चाहते हो ना, साथ दो भाई, शेयर करो इसको, और तो क्या करोगे? नहीं तो आप लोग आवाज उठाओ, मैं शेयर करूंगा भाई, मैं बोल रहा हूं ये। अगर मेरे साथ मजबूती से आवाज उठाना चाहते हो, पेज से जुड़ जाओ भाई, आवाज उठाएंगे अपनी दमदारी से, अपनी आवाज उठाएंगे, ना ही बिकना है। अभी बीच में रिपोर्ट लगाई थी उन्होंने, फिर पता नहीं क्यों इसको छोड़ दिया, बाद में फिर रिपोर्ट लगा देंगे पेज की। लगने तो रिपोर्ट लगती रहेगी, बार बार आवाज अपनी उठाते रहे। हक की आवाज जो आदमी नहीं उठाता ना, इंसान की श्रेणी में मत गिनना अपने आप को। जब तक अपनी आवाज बोलना नहीं सीखोगे, सवाल करना नहीं सीखोगे, अपने आप को इंसान मत मानो। अगर इंसान हो ना, और इंसान के बच्चे हो, किसान के बच्चे हो, सभी के सभी किसान की कौन का चूर्ण है, इसको वापस ले लेंगे ये। किसान की आवाज की रिपोर्ट, पूर्ण कर्जा माफ और फसलों का पूर्ण दाम, ये मांग है किसानों की। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक फसलों का दाम मिलना चाहिए। क्यों नहीं दे रही है सरकार? क्यों नहीं दे रही? एमएसपी का अड़ाते हैं, अरे एमएसपी का तो मिल रहा है, हरियाणा और पंजाब में मिल रहा है। क्या किसानों की हालत में सुधार आ गया? नहीं आया ना, और ना ही आएगा। बच्चों, किसान की आवाज उठाओ। सर्वे करवा रही ना सरकार, पूरे इंडिया में चल रहा है सर्वे करवा रही है। ये आपका ही मकान होगा, आप लोग ही 3-4 लाख रुपए उसके रजिस्ट्री के दोगे, और आपका ही मकान इलीगल घोषित कर दिया जाएगा। अपनी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई लगा के एक इंसान मकान बनाता है, अपना मकान बनाया भाई, फौज से पेंशन है, अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाई है उसमें, और उसी को इलीगल घोषित कर देगी सरकार।
मेरा मकान इलीगल घोषित हो जाएगा, तुम लोग खुश होगे, कल को तुम्हारा भी होगा, फिर हम खुश हो जाएं। इससे कोई काम नहीं चलेगा भाई। आज किसी गरीब का मकान तोड़ रहे ना, आवाज सभी मिलके उठाओ। जब तक मिलके आवाज नहीं उठाओगे ना, सरकार के कानों तक आवाज नहीं जाएगी, तब तक कोई सुनने वाला नहीं है, कोई भी सुनने वाला। अगर सुनना है ना, अपनी मजबूती से अपनी आवाज उठाना सीखो। अपनी आवाज को जब तक मजबूती से नहीं उठाओगे ना दोस्तों, ऐसे ही अलग अलग मारे जाओगे। कभी आपको धर्मों में बांट के मारेंगे, कभी जातियों में बांट के मारेंगे, कभी गवर्नमेंट की नौकरी के एम्प्लॉइयों में बांट के मारेंगे। कल पीटीआई टीचर थे, अभी जेबीटी टीचर हैं, परसों रेलवे वाले थे, निजीकरण कर दिया और उन बंदों को निकाल दिया। वो रेलवे वाले हड़ताल कर रहे हैं, पीटीआई टीचर हड़ताल कर रहे हैं, किसान हड़ताल कर रहे हैं, अभी ये जेबीटी टीचर हड़ताल करेंगे, सभी हड़ताल कर रहे हैं। अरे सभी पहले एक मंच पे आ जाओ ना भाई, सभी पहले एक मंच पे आ जाओ। सुरेश लांबा भाई वीडियो की भी रिपोर्ट लग रही है, इसलिए बोल रहा हूँ साथ के जितना ज्यादा शेयर होगा ना, फिर रिपोर्ट नहीं लग पाएगी, इसलिए बोल रहा था सुरेश भाई मैं, इसको साथ के साथ शेयर करो और शेयर करते रहो, ये रिपोर्ट लगाते हैं भाई। मैं ये बोल रहा हूँ, मेरा वीडियो अगर डिलीट हो जाता ना, और भाई आवाज उठा लो भाई, और भाई आवाज उठा सकते हो। अपने पेज पे साथ में लाइव लेकर आऊंगा, या कोई और बोलता जिसके पेज पर अच्छे बंदे जुड़े हुए हैं, या पेज से जुड़ जाओ भाई। दीपक फौजी के नाम से पेज है, इसी पे लाइव आता हूँ, इस पेज से जुड़ जाओ भाई। अपने साथियों को इस पर इन्वाइट करो, इस पेज से अपने ज्यादा से ज्यादा बंदों को जोड़ो। एक बार बंदे जुड़ जाएंगे ना, फिर ये रिपोर्ट नहीं लगा पाएंगे। वेरिफिकेशन है मेरा, लेकिन बंदे कम जुड़े हुए, इसलिए मेरी रिपोर्ट लगती है भाई बार बार। ज्यादा लंबा करना नहीं भाई वीडियो को, ज्यादा लंबा फिर वो शेव भी नहीं हो पाएगा। इसको शेयर करना, एक मंच पे आ जाओ, एक आवाज उठा लो, एक आवाज बन लो भाई। जब तक एक आवाज नहीं बनोगे ना, तब तक मेरे भाई कुछ गुजारा नहीं होगा। 350 भाई इसको शेयर कर देना भाई, साथ के साथ शेयर करते रहना, बाद में शेयर कर देना, लेकिन भाई सच सुनने का मादा रखो। किसी को गलत नहीं बोल रहे हम, हमारे को सरकार से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार अच्छे काम करो, हम सरकार के गुण गाएंगे, सरकार चाहे किसी की भी हो। आज बीजेपी है, कल कांग्रेस आ जाएगी, परसों इनेलो आ जाएगी, कोई भी सरकार आओ यार, सरकार आओ, सरकार है ना बदलती रहती हैं, लेकिन भाईचारा कभी नहीं बदलता, इस चीज का ध्यान रखना। इसलिए एकता बना के रखना दोस्तों। ये अलग अलग जो बना के काट रही है ना, डिवाइड एंड रूल कर रही है सरकार, इसको तोड़ दो, इसको तोड़ दो। जब तक इसको नहीं तोड़ोगे ना, तब तक कुछ भी फायदा नहीं है भाई। ऐसे ही अलग अलग करके सरकार मारती रहेगी, कभी आप लोगों को जातियों में बांट देगी, कभी धर्मों में बांट देगी, अभी ये आपको नौकरियों के हिसाब से बांट के मार रही है। पहले एक मंच बना लो ना भाई, पहले एक मंच बना लो, एक मंच पहले ही बना लो, ताकि ये सरकार तोड़ ही ना सके। एकता में बहुत बल है, बचपन से पढ़ते आए थे, चौथी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, वो एकता गई कहाँ पे भाई। जब तक एकता नहीं बनाओगे, एकता में नहीं रहोगे ना, ऐसे ही सरकार अलग अलग मारती रहेगी। कोई मैं ये नहीं कहा आप लोगों को ज्यादा, मेरे से ज्यादा ज्ञान आप लोग रखते हो, मेरे ज्यादा ज्ञान आप लोगों को, मेरे से बहुत ज्यादा ज्ञान है, लेकिन कमी कहाँ पे, आवाज नहीं उठा रहे, एक नहीं हो रहे, ये कमी है हमारे अंदर। कोई दूसरा आवाज उठाएगा, मैं टांग खींच दूंगा, मैं आवाज उठा रहा हूँ, दूसरे टांग खींच देते हैं। क्यों शेयर करे, ज्यादा व्यू आएंगे, इसको क्यों भाई। मेरे को कोई इलेक्शन नहीं लड़ना है, और भाई आ जाओ भाई, और भाई आवाज उठा लो, मैं शेयर करूंगा भाई, और सबका शेयर करता हूं मैं, लेकिन आवाज उठाओ भाई, अपने हक की आवाज उठाओ, अपने हक की आवाज। 6 साल से ना झूठ सुन सुन के पक गए हैं। पहले बोला 2014 में आए थे ना, ये 2018 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, अभी 2022 टेक दिया, फिर ये 2026 टेक देंगे, फिर 2030 टेक देंगे। क्यों भाई, कब तक टेकते रहेंगे ये। पहले कांग्रेस ऐसे ही टाइम टेकती थी, कभी किसी चीज का ये किसानों के नाम पर राजनीति करते हैं, जवानों के नाम, कम से कम कांग्रेस थी ना, किसानों और गरीबों पर राजनीति करती थी। अरे ये तो यार सैनिकों के नाम पर राजनीति करके यार सैनिकों को शहीद करवाते हैं, फ्री में शहीद करवा देते हैं, उनके नाम पर राजनीति करते हैं। सबसे बड़ी शर्म की बात है ये, शर्म की बात। और फिर वही किसी को भी खरीद लेते हैं, किसी जर्नल को कर्नल को खरीद कर टीवी में बिठा देते हैं, वो उनकी आवाज बन जाता। कैसे आवाज बन गया भाई, सैनिकों से पूछ कर देखो उनका दर्द। जो सैनिक शहीद हुए ना, उनके माँ बाप से पूछ कर देखो उनका दर्द। एक सैनिक शहीद होता ना, कितना पता नहीं कितने परिवार उजड़ जाते हैं। कौन समझेगा इस बात को, जब तक इस बात को नहीं समझोगे ना। और जो है सैनिकों के शहीद होने की पोस्ट डालते हो ना, रिक्वेस्ट है भाई एक आप लोगों से, उसकी पोस्ट मत डालो भाई, वो दर्द ताजा तब मत करो, आवाज बनो उसकी, आवाज उठाओ, सवाल करो सरकार से। एक सैनिक भी शहीद होता ना, वो सवाल करो सरकार से, कैसे शहीद हुआ, कैसे शहीद हुआ, ये सवाल करना सीखो मेरे भाई। उस शहीद की सैनिक की पोस्ट डाल के क्या हासिल करोगे भाई उससे। बार बार कहता रहा हूं मैं ये बात, मत करो ऐसा, रिक्वेस्ट है मेरे भाई सभी से, रिक्वेस्ट है ये, मत करो ऐसा, ऐसा मत करो भाई। कल को आपका भाई, भतीजा, बेटा, काका, ताऊ कोई भी हो सकता है। ऐसा आपको कितना दुख होगा जब कोई उसकी पोस्ट डालता है, ये शहीद हो गया भाई, नमन है भाई को। भाई नमन है ना, तो सवाल करो सरकार से, कैसे शहीद हो गया हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारा दोस्त, कैसे शहीद हुआ, ये सवाल करो। जब तक सवाल नहीं करोगे ना, तब तक ऐसे ही सैनिक शहीद होते रहेंगे, ऐसे ही किसान आत्महत्या करते रहेंगे, ऐसे ही बेरोजगारी बढ़ती रहेगी, ऐसे ही गरीब और ज्यादा गरीब होता रहेगा।
पहले बताता रहा हूं भाई, सवाल करना सीखो। जब तक सवाल नहीं करोगे ना तब तक ये सरकार ऐसे ही दबाती रहेगी। जितना ज्यादा सवाल करोगे ना, सरकार से सवाल करो, सवाल सरकार से किया जाता है, ये ध्यान रखना। विपक्ष तो भाई मरा हुआ विपक्ष अपने पास, कांग्रेस को विपक्ष मत मानना दोस्तों, सरेआम बोल रहा हूं मैं, कांग्रेस कोई विपक्ष नहीं है। कांग्रेस तो वैसे ही मरी हुई है, ये तो खुद चाहती है जनता इनको बस सीट दे दे। क्यों दे दे भाई गद्दी जनता इनको, क्यों देगी जनता इनको गद्दी? और ऑप्शन नहीं है क्या? 135 करोड़ की जनता, क्या इसमें ऑप्शन नहीं है क्या भाई? ऑप्शन नहीं है क्या? जैसे गुड़गांव में चुने ना राकेश दौलताबाद, ऐसे ऑप्शन चुन के लाओ भाई, ऐसे ऑप्शन चुन के लाओ, निर्दलीय बनाओ, ऑप्शन चुनो। ऑप्शन जब तक नहीं चुनोगे ना तब तक ये सरकारें आपका ऐसे ही बैंड बनाती रहेंगी, ऐसे ही बैंड बनाती रहेंगी। ऑप्शन चुनो, एक अच्छा चुनो और उसको चुनो ताकि वो आपकी आवाज बढ़े और आगे जाके आपके हक की आवाज को उठाए। इतना ही कहना दोस्तों, ज्यादा वीडियो लंबा नहीं कर रहे, शेयर कर देना भाई इसको, 500-600 भाई जुड़े हुए हो, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर देना। जुड़ना भाई, ये दीपक फौजी के नाम से पेज रहा, इससे जुड़ जाना। और जो भाई बोलता हूँ ना मैं अच्छी आवाज उठा सकता हूँ, उसको अपने साथ पेज पर जोड़ दूंगा भाई, अपने अच्छे ढंग से अच्छे तरीके से उसकी आवाज उठा देना भाई। वो अपने कोई भी भाई आवाज उठाना चाहता रिक्वेस्ट भेज देना, इधर मैं साथ में जोड़ दूंगा मैं। आवाज उठाओ भाई, जब तक आवाज नहीं उठाओगे, सवाल नहीं करोगे, अलग अलग मत मरो भाई। लास्ट में ये कहना, एक हो जाओ, 650 भाई इसको शेयर कर देना, एक हो जाओ, एक मंच बना लो अपना, आवाज उठानी है। राजनीति मत करना, लेकिन उसमें राजनीति शामिल मत करना। राजनीति शामिल कर ली ना, वहीं पे वो मंच टूट जाएगा, क्योंकि राजनेता तो बिकते हटते हैं भाई। ये कांग्रेस के जो एमएलए चुने जाते हैं बिक गए ना, सारे के सारे ऐसे ही बिकते हैं। ये बिकेंगे, बोझ हमारे ऊपर आएगा, हमारी जेब से पैसा जाएगा, खरीदेंगे इनको एमएलए को। ऐसा चुनते क्यों हो जो बिक जाएगा? पहले उससे एफिडेविट बनवा के ले लो, ठोक बजा के लो जब चुनो, ऐसे मत चुनो किसी को। ज्यादा लंबा ना करते हो भाई दोस्तों, जुड़े, जो शेयर करता है उस भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। और ज्यादा अच्छा लगता है भाई पेज से जुड़ जाना दोस्तों, और अपने साथियों को पेज से जोड़ देना। राम राम भाई सभी।